हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइज। एंड बिलीव मी, लाइक लिटरली मुझे 5-5, 6-6 घंटे रोज के बिताने पड़ते टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक्स आउट देयर इन द मार्केट एंड शेयर विथ यू गाइज। इफ यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एट द सेम टाइम, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं ऐसा बार बार क्यों कहता हूँ। हियर यू कैन सी लाइक नॉट सब्सक्राइब 49%, लाइक आधी जनता ऐसी है जो कि देख के तो जाती है लेकिन वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। अगर आप कर पाए तो वेल एंड गुड फॉर मी। इससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है। मैं जिन लोगों को ट्रेडिंग सिखाना चाहता हूँ, मैं उन लोगों तक अपनी रीच बना सकता हूँ। एंड दिस इज़ बाय द वे, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है गेमर ऑफ स्टॉक्स का। यहाँ मैं जो जो भी एनालिसिस करता हूँ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सो दैट लाइक स्क्रीनशॉट निकाल के डालना बड़ा ही आसान होता है और आप को भी यहाँ से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है विथ डेट एंड नेम ऑफ द स्टॉक्स एंड एवरीथिंग। एंड बाय द वे, अगर आप मुझे अपनी पर्सनल कोई क्वेरीज के बारे में पूछना चाहते तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड राइट इट डाउन। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली क्वेश्चंस पूछते हैं और उनकी क्वेरी का आंसर भी करते हो। समटाइम डिले हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जिस तरीके से चैनल की रीच बढ़ रही है, बहुत सारे लोग कमेंट्स में और मैसेज करते हैं, तो थोड़ा सा लेट होगा, तो प्लीज़ बियर दैट इन माइंड। तो आज चलते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज मैं लेकर आया हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम मार्केट को, हमने जो पिछले लास्ट वीक में देखा था कि लाइक ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आउट परफॉर्म कर रहे थे, उनमें हमको क्या क्या रिटर्न देखने के लिए मिला, तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये था V2 रिटेल करके। इसमें ऑलरेडी हमको ये 7 ईयर का कब ब्रेकआउट देने के बाद लाइक अभी करंटली इसका जो प्रॉफिट चल रहा है 25% से ज़्यादा चल रहा है। 25% बहुत ज़्यादा होता है और अभी भी फिलहाल में ये सबसे हाईएस्ट बना है। बाय द वे, इसका मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये 164 जब ब्रेकआउट हुआ था ना, ये 2023 की बात है, तब मैंने इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद कंसिस्टेंटली इसकी रैली अभी तक रुक नहीं रही है। मैं इसको दिखाता भी हूँ आपको। या V2 रिटेल, इसको मैंने फिर से दोबारा 23 मार्च 24 को, जब ये 422 था, तब मैंने इसको फिर से नोटिफाई किया था और इसकी ब्रेकआउट थी 553। तो और करंटली अभी हमको इसमें अच्छा खासा 25%, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें हमको सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज रिटर्न देखने के लिए मिला। उसमें से कुछ कुछ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे जिनमें 2 या 3% का प्रॉफिट मिलके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कुछ का स्टॉप लॉस तुरंत ट्रिगर हो गया, और कुछ ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिनका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो आप उनको प्लीज़ जाके ट्रैक कीजिए, आपको हमेशा ही वो स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स देंगे। ओके, अगर ब्रेकआउट आपके साइड में आता है, कब पैटर्न इज अ वेल जनरेशन पैटर्न, मैं यूं ही नहीं कहता हूँ। आते हैं दूसरे स्टॉक्स के ऊपर। इसको भी हमने शेयर किया था। ये काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, अशोका बिल्डकॉन करके। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइक 25% का बुरा है। 25% यार, 25% किसको कहते हैं, सॉरी 25 नहीं 20%, लाइक ऑलमोस्ट 21% के आसपास रिटर्न, और अभी भी ये अच्छा खासा हमको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। सो वेरी वेरी गुड स्टॉक्स एंड करंटली यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला। एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, मैं हमेशा कहता हूँ लाइक वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता, वॉल्यूम हमेशा अपनी सच्चाई बताएगा। और इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय नहीं करते, एंड दैट इज द रीज़न हमको अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद 20-21% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। और इसको भी मैंने 2 जून को आपके साथ शेयर किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको देखने के लिए मिला है। आते हैं तीसरे स्टॉक्स के ऊपर, जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों ने जिसके लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, वो था पारस स्टॉक्स। और इंस्टाग्राम पे मुझे भर भर के कमेंट्स आए, यस भर भर के, कि थैंक यू सर कि इंस्टाग्राम पे हमको ये स्टॉक शेयर करने के लिए। इसकी 985 पे ब्रेकआउट दिया था। इसको मैंने कब शेयर किया था, 13 जून को। हालांकि अब 10 दिन, कुछ 7-8 दिन ही हो गए हैं। उसके बाद इसमें अभी आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है और अच्छा खासा रिटर्न हमको यहाँ पे भी देखने के लिए मिला है। ओके, तो वेल 39% का रिटर्न कोई बहुत 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 बड़ी चीज़ है। लाइक वॉरेन बफेट और लाइक आप एंड्रयू कार्नेगिल को अगर सुनते हो तो लाइक वो तो कहते हैं लाइक 2% बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, 39% इज़ ऑसम रिटर्न दैट वी रिसीव्ड। तो ये थे कुछ ऐसे स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा रिटर्न हमको देखने के लिए मिला था। इट वाज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न और काफ़ी अच्छा रिटर्न, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री इज बूमिंग लाइक एनीथिंग एंड दैट्स द रीज़न इसका ब्रेकआउट हमको इतना अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिला था। और एक था जिसमें हमको अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिला था, हेरिटेज फूड करके, यहाँ पे हेरिटेज फूड करके भी था। दैट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड स्टॉक। यहाँ पे भी हमको करीबन लाइक डेली पे जाके देखते हैं, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया था, तो 38%। तो बुरा है, सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें तो डबल डिजिट 25, 20, 38% अगर आप टोटल इनको करो तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स होता है। ये सबसे बढ़िया क्यों कहता हूँ मैं कप पैटर्न्स को, वेल जनरेशन पैटर्न, इंस्टेड ऑफ लाइक 2 या 3% के पीछे भागते रहना और दिन भर उसके पीछे काम करने रहेगा, उससे जब कप पैटर्न्स को ट्रेड करो एंड सी द मैजिक दैट इट विल गिव यू। लाइक इट्स अ ह्यूज एंड लुक एट द वॉल्यूम स्पाइक दैट वी हैड रिसीव्ड एट दैट टाइम, और उसकी वजह से ही इतना बड़ा बूम हमको देखने के लिए मिला था। तो सब आप लोगों ने किया एक्चुअली, मैंने सिर्फ आपको चार्ट किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से उसको फॉलो करना है, मैं सिर्फ बताने का काम करता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, मैं बिल्कुल भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइजर भी नहीं, मैं कोई टिप्स भी नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ चार्ट को देख के उसको रीड किस तरीके से किया जाता है, उसकी एनालिसिस किस तरीके से की जाती है, क्योंकि मैं एक टेक्निकल एनालिसिस्ट हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आता है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक अपनी रीच बना सकूँ, ताकि वो भी समझ सके कि टेक्निकल एनालिसिस बड़ा आसान है। ओके तो आते हैं आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बाय द वे आज फ्राइडे, और फ्राइडे को हमेशा हम क्या करते हैं, कप पैटर्न्स। तो सबसे पहला जो स्टॉक का नाम है उसका नाम है बंसाली इंजीनियरिंग पॉली, ऐसा कुछ तो भी है। ओके तो ये बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग कहते हो कि लाइक कहाँ पे हमको अच्छी तरीके से नो बुक्स में इस तरीके से डिज़ाइन नहीं देखने के लिए मिलती, तो दिस इज़ द बेस्ट डिज़ाइन दैट वी कैन सी। ये कप एंड हैंडल का बहुत अच्छा पैटर्न हमको देखने के लिए मिला है, और एक कितने साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो 2018 मतलब 2006 साल का इसमें ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल रहा है। BEPL एंड बाय द वे ये सारे जो आपको टैग्स दिख रहे हैं ये आप लोगों ने एडवाइस किए, तो जब कुछ भी आप एडवाइस करते हो और मुझे वो फ्रूटफुल लगता है तो डेफिनेटली आई गो एंड इम्प्लीमेंट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस काइंड ऑफ एडवाइसेस, आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू। आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए जो कुछ भी आपको लिखना है, अच्छा बुरा गाली कॉन्ग्रेचुलेट, जो कुछ लिखना, मैं सारे के सारे आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा व्यूअर क्या सोचता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे BEPL इसकी एंट्री रहेगी 150 और स्टॉप लॉस रहेगा 2%। अभी किसी ट्रेडर ने ये भी लिखा था कि 2% काफ़ी ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस होता है, तो वीक्स की वजह से ट्रिगर हो जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली आई एग्री विथ। लेकिन 5% स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा होता है, तो हर किसी का कैपिटल बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक कौन सा स्टॉप लॉस आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि हर किसी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अलग है, तो आपका स्टॉप लॉस भी अलग रहेगा। तो जनरली 2% लेके चलिए। ओके ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को 2 या 3% ही देना है। मार्केट से एक चीज़ सीखिए आप कि अगर आपको मार्केट को देना है तो 2 या 3% उसको आप लॉस में दे दीजिए, बिकॉज ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, एंड दैट्स द रीज़न वहाँ पे स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट भी है। ओके ऐसा नहीं है कि ये कोई कुआं है जिसमें से आप बकेट डालोगे और पैसे निकालते रहोगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जब कभी भी आप मार्केट को दो तो 2% दो, लेकिन जब निकालो तो जैसे हमने आज देखा 28%, 30%, 25%, तो इस प्रकार से निकालो, आपकी सारे के सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। ओके तो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। फिर सेकंड स्टॉक में आते हैं जो कि है इंडिया बुल रियल इस्टेट। एंड बाय द वे ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया था, इसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लेना चाहूँगा। दिस वाज सजेस्टेड बाय वन ऑफ माय व्यूअर्स। तो बहुत सारे लोग देखो इसका ट्राइब्स का कितना हेल्पफुल होता है कि जब हम एक ट्राइब बनाते हैं तो दूसरे लोग जो भी ट्रेड करते हैं वो भी बताते हैं कि सर शायद मुझे यहाँ पे कप पैटर्न दिख रहा है, क्या आप इसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो हाँ ये कप पैटर्न था, मैंने उनको जवाब भी दिया था। तो इसकी जो एंट्री रहेगी 196 के अबाउ रहेगी। स्टॉप लॉस अगेन लाइक सब्जेक्टिव 2% लेके चलिए, और ये इसका कंपनी का नाम इंडिया बुल्स करके है, और बहुत अच्छा। अभी ये कप पैटर्न कितना पुराना है, तो लाइक ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 साल का ही कप पैटर्न है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा टारगेट लेके मत चलना। एंड बाय द वे दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कप विद इन कप्स का भी ये एग्जांपल है। अगर ये पहला कप यहाँ से फट जाता है, ओके अगेन आई एम टेलिंग, ऐसा होगा ही हमको नहीं पता, लेकिन होता है तो वेल एंड गुड। ओके अगर ये कप पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो दिस विल बी अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कप विद इन कप।
ओके तो इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट होता है कप विद इन कप का भी, तो यहाँ पे आप देखने के लिए मिलता है। लेकिन फर्स्ट कप ये रहेगा, उसकी एंट्री रहेगी 196 और स्टॉप लॉस रहेगा 2%। ओके एंड दिस इज द कप नेम। अब आते हैं तीसरे कप पर जिसका नाम है बजाज कंज्यूमर। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं ये भी 3 साल का कप पैटर्न है। अब बाय द वे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि क्या हमको मंथली में ट्रेड करना है, तो मंथली में हमको कप पैटर्न बिल्कुल नहीं ट्रेड करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ डेली पे करना है। सिर्फ मंथली पे मैं आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसलिए लेके जाता हूँ क्योंकि अगर डेली पे लेके जाऊंगा तो आपको कप पैटर्न्स ये जो महीने भरी की यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक्स दिख रही है वो दिखेगी नहीं, एंड दैट्स द रीजन मैं इसको मंथली पे दिखाने के लिए आता हूँ। और इसका एंट्री रहेगी 324 और स्टॉप लॉस 2%। सो दिस विल बी लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो करंटली अभी 269 के आसपास चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अभी ऊपर में बाकी है एरिया कवर करना। और उसके बाद अगर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसके आसार ज़्यादा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो मंथली पे आरएसआई ऑलरेडी 60 को क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब वीकली पे भी इसको क्रॉस कर चुका होगा, विच इज़ गुड। और यहाँ पे अगर आप एडीएक्स देखोगे तो एडीएक्स और डीएमआई दोनों राइज हो रहे हैं, तो वेल एंड गुड। तो इसके ज़्यादा ब्रेकआउट होने के, एंड लुक एट द वॉल्यूम मंथली टाइम फ्रेम, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पे। अब इतना बड़ा वॉल्यूम मैं हमेशा कहता हूँ, रीइटरेट करता हूँ कि वॉल्यूम जो है वो एक सत्य घटना है को दोहराता है, यानी मतलब सत्यमेव जयते का ये फंडा फॉलो करता है, जहाँ पे वो बताएगा जो रियलिटी है। ये आपको कैंडलस्टिक्स की तरह कंफ्यूज नहीं करेगी, ये आपको जो घटनाएं घड़ी है वो क्लियरली इंडिकेट करेगी। अब यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम जो वीकली में हमने देखा, ये 30 वीक्स का मूविंग एवरेज लगा है वीक के ऊपर, ये कंटिन्यूसली इसको क्रॉस किया है 3 हफ्तों से। डू यू थिंक इतना बड़ा वॉल्यूम अब जिसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय करते हैं? नहीं करते हैं। ये किसी बिग इंस्टीट्यूशन की बाइंग यहाँ पे हमको दिख रही है। तो अभी हमको क्या करना है, दो ही चीज़ हमारे हाथ में होती है ट्रेडर के हाथ में, 325 300 इसको एक राउंड फिगर लेके यहाँ पे 324 के ऊपर ये 324 इसका ब्रेकआउट रहेगा, हमको बस इसको एंट्री डाल के रखनी है। अगर आपको इसका अलार्म लगाना है तो जीरोदा पे बहुत अच्छा फीचर्स है, अलार्म लगा के रख दीजिए, जब कभी भी ये 324 क्रॉस करेगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ओके सो दिस वाज द 4th स्टॉक। अब आते हैं लास्ट स्टॉक। अब इसको मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, लेकिन इसको मैं फिर से डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है मुझे इसमें, एंड आई डोंट वांट माय सब्सक्राइबर, माय व्यूअर्स टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखिए इसने रिट्रेसमेंट दिया, इसको मैं थोड़ा सा ना हाइड करता हूँ। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट देने के बाद ये राइज हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रेड के बाद यहाँ पे जो क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में गैप देखने के लिए मिल रही है, इसको कहते हैं प्रोफेशनल गैप। यहाँ पे प्रोफेशनल गैप है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडर एक्टिविटी होते जा रही है, और इसने एक कैंडल ने पूरे के पूरे 4 महीने में जो रिट्रेसमेंट था उसको कवर अप कर चुका है। हाईएस्ट हाई जो था उसको प्रीवियस जो ये रेजिस्टेंस दे रहा था वो भी क्रॉस हो चुका है। तो इसकी जो एंट्री रहेगी 199 रहेगी, अगेन स्टॉप लॉस सब्जेक्टिव, लेकिन 2% लेके चलिए है, और L&T फाइनेंस हमको ट्रेड करना है। अब अगर ये ब्रेकआउट हमारे साइड मिलता है तो बल्ले ही बल्ले। यहाँ पे भी अगर आप देखिए वीकली में वॉल्यूम देखो, तीनों हफ्तों से इसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, एंड दैट्स द रीज़न मैं इसमें ज़्यादा आपके साथ ये शेयर करने के लिए मैं आतुर था। सो लाइक दिस वॉज द लास्ट टॉक विच आई वॉन्टेड टू टेल यू। आई होप एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग यू आर नोटिंग इट डाउन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कंसर्न है, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। क्या होता है कि आप जब कमेंट्स में लिखते हो तो मुझे आपकी रिक्वायरमेंट पता चलती है, आप अच्छा बुरा जो कुछ भी आपकी फीलिंग है ना लिखिए, मैं उनको डेफिनेटली आंसर दूंगा। और मैं कार्मिक कनेक्शन में बहुत बिलीव करता, अगर मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो डेफिनेटली आई नो द नेचर विल हेल्प मी। सो लाइक आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल आउट देयर हु आर स्ट्रगलिंग टू अर्न मनी, और अगर मैं उनकी हेल्प किसी प्रकार भी कर पाता हूँ, बिल्कुल छोटी सी हेल्प है ये, एक वीडियो डाल के उनके साथ शेयर करना, तो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू डू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। जाते जाते फिर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक की बटन दबा दीजिए। थैंक यू।